आईपीएल 2008 से लेकर 2024 तक एमएस धोनी यानी कि थाला ने आईपीएल से कितनी कमाई की है और कहां से उन्होंने कमाई का सफर शुरू किया था, अब कहां पहुंच गए हैं, ये भी एक सवाल है। सवाल ये कि आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक एमएस धोनी, टीम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और शायद दुनिया के सबसे बेहतर फिनिशर एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आईपीएल में अभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया कमाई कितनी कर रहे हैं। आईपीएल में एमएस धोनी जो कमाई थी वो ऐसे गई फिर ऐसे भी आई, माने ऊपर गई फिर थोड़ी सी नीचे आ गई, लेकिन कैसे। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, तब से अब तक एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी लगातार करते रहे हैं। बीच में दूसरी टीम में भी गए थे क्योंकि चेन्नई बाहर चली गई थी। अपनी कप्तानी में एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार आईपीएल का खिताब जिताया है। अब एक बार फिर से धोनी सीएसके को चैंपियन बनाने के लिए तैयार है। कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि यार आखिर एमएस धोनी ने आज तक सीएसके के साथ क्यों नहीं छोड़ा, आखिर क्यों येलो लव के पीछे एमएस धोनी है और चेन्नई सुपर किंग्स आखिर ऐसे धोनी को कितना पैसा देती है। सवाल एक मेरे मन में यह भी है कि क्या सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या धोनी सिर्फ पैसे के लिए चेन्नई के साथ नहीं छोड़ रहे हैं? इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा आपको, और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। ऐसे में शुरू करते हैं कि धोनी ने 2008 से लेकर अब तक कितना पैसा कमाया। पहले तो बताऊंगा मैं 2008 से लेकर 2010 तक, यानी कि 2 साल 3 साल 8 9 10 इन 3 साल में एमएस धोनी ने आईपीएल की शुरुआत की थी। एमएस धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे और 6 करोड़ रुपए की कीमत पर सीएसके ने उनको खरीदा था। इसके अगले 2 साल यानी कि 2010 तक एमएस धोनी की फीस 6 करोड़ रुपए रही। फिर आता है 2012 और 13, यहां पे उनकी फीस हो जाती है 8 करोड़ रुपए और 28 लाख। जी हां, 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की फीस को 2 करोड़ रुपए 28 लाख बढ़ाकर अब इसे कर दिया है 12 तक यही रही। फिर 13 तक सीएसके ने धोनी को 8 करोड़ 28 लाख रुपए दिए। इसके बाद साल 2014 से 17 तक उनकी कमाई में और इजाफा हो गया। उन्होंने अब 2017 तक 12.5 करोड़ रुपए की फीस चेन्नई सुपर किंग्स से ली। इसके बाद 2018 से 2021 आता है साल, 2017 के बाद फिर से धोनी की फीस में बढ़ोतरी हुई। साल 2018 से लेकर 2021 तक एमएस धोनी को 15 करोड़ रुपए फीस मिलती रही। 15 करोड़ रुपए, यानी कि विराट कोहली वाली कैटेगरी। आप कहेंगे यार कि यार बाकियों के तो बहुत ज्यादा है, केएल राहुल 17 करोड़, कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़, सैम करन 18.5 करोड़। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अब इंटरेस्टिंग बात इसलिए क्योंकि 15 करोड़ एमएस धोनी की है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है साल 2021। साल 2021 यानी कि 20 के बाद एमएस धोनी की फीस 3 करोड़ रुपए घट जाती है, कम हो जाती है। 21 से लेकर 2024 तक एमएस धोनी की फीस 12 करोड़ रुपए है। अब यहां से मैं कहा था ना इंपॉर्टेंट चीज इसलिए क्योंकि अगर वाकई में सिर्फ पैसों की बात होती तो शायद धोनी खुद ये फीस कम नहीं करवाते। धोनी ने अपनी फीस खुद कम करवाई थी। रिपोर्ट्स आई विराट कोहली की तरह विराट कोहली ने भी अपनी फीस कम करवाई। ये दिखाता है कि दोस्त पैसे से ऊपर लॉयल्टी होती है, विराट कोहली हो या फिर एमएस धोनी हो। और एमएस धोनी विराट कोहली उन्हीं की तरह पर चलते हैं ना, तो एमएस धोनी ने जो लॉयल्टी दिखाई है विराट कोहली के अंदर भी वहीं से आई हो या कहीं से भी आई हो, लेकिन ये दो खिलाड़ी ये बताते हैं कि लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कई बार पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और कहावत तो ये भी है ना कि भैया पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप खिलाड़ी खरीद लोगे लेकिन ऐसे लॉयल खिलाड़ी ये नहीं बिकते। सिर्फ पैसों के मामले होते तो शायद ये टीम छोड़कर अगर ऑक्शन में जाते तो विराट कोहली बहुत मोटा अमाउंट ले सकते थे, एमएस धोनी शायद उनसे भी ज्यादा हैवी अमाउंट ले सकते थे, मगर उन सब की बात ही नहीं, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं होती दोस्त। कई बार लॉयल्टी, वो जो प्यार होता है, वो जो इमोशंस होते हैं, वो पैसे से ऊपर होते हैं। अभी हाल ही में शामी ने एक बार फिर से यही करके दिखाया जब गुजरात टाइटंस के सीओओ ने इस बात का खुलासा किया कि अप्रोच तो दोस्त शामी को भी किया गया था लेकिन शामी गए नहीं, हार्दिक पांड्या ट्रेड हो गए थे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एमएस धोनी अगर सीएसके को छोड़कर ऑक्शन में जाते तो कितनी कीमत ले सकते थे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।